जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो यदि हम अपने ज्ञान पे किसी प्रोफेशनल फील्ड में यदि हम अपने पैशन में निरंतर समझदारी से परिश्रम करेंगे तो हम अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज आवर लक, क्योंकि जो लक वर्ड है ये भी 4 वर्ड से कंसिस्ट हुआ है: लेबर, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड कंटिन्यूटी। तो हम निरंतरता से यदि अपने ज्ञान पर प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, बार बार रेगुलरिटी के साथ प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना लक्ष्य है वो बना सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। अंग्रेजी में 3 टाइप होते हैं इनके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस: कंडीशन नंबर 0, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन 0 से तात्पर्य है यानी एक कार्य होने के बाद दूसरे कार्य होने का फुलफिलमेंट चांसेस पॉसिबिलिटी रहती है, यानी फुलफिलमेंट है 100% रहती है। और कंडीशन फर्स्ट से मतलब हो गया हाफ फुलफिलमेंट, यानी अपनी शर्त है वो पूरी होने के चांसेस हैं वो 50% हो जाते हैं। और कंडीशन नंबर सेकंड, थर्ड कंडीशन है, कंडीशन नंबर सेकंड, वो रहती है अनफुलफिलमेंट, यानी 0% चांसेस होते हैं। तो 3 कंडीशन हो गई, यानी एक कार्य होने के बाद दूसरे कार्य के होने के 100% यदि चांसेस हैं तो वो 0 कंडीशन में आती है। और जहाँ पर कंडीशन 50% हो जाती है, यानी भूतकाल में हमने कुछ गलतियाँ कर दी या फिर बाय गॉड ग्रेस या बाय द फेट, बाय द लक कोई गलतियाँ हो गई, तो उसमें यदि चेंजेस होता तो 50% चांसेस थे कि हम इसको सुधार सकें। लेकिन जो कंडीशन नंबर थर्ड है वहाँ पर तो शायद भगवान ने ही ऐसा करना चाहा था या फिर हमारे लक की डिपेंडेंस कह सकते हो। तो वहाँ पर हमारे काम का पूरा होने का कोई चांसेस नहीं होता है, वहाँ पर 0 कंडीशन होती है। चलो हम कंडीशन नंबर 0 की बात करते हैं, यानी कंडीशन फर्स्ट की। यानी एक नंबर फर्स्ट टाइप है कंडीशन नंबर 0, यानी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में चर्चा की थी जब व्हेन और इफ के कनेक्टिंग वर्ड वाले जो सेंटेंसेस है उनके साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट आए तो दूसरी साइड पे आता है डूअर, मॉडल्स का प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म, यानी जैसे कैन है तो कैन, मे है तो मे, विल है तो विल, सेल है तो सेल। उसके बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये क्लू रहता है कंडीशन 0 का। जैसे बात करूं, इफ यू टेक इट seriously, you will be able to solve your question। यदि आप इसको सीरियसली लेंगे तो आप अपने उत्तर को क्वेश्चन को हल करने में योग्य हो जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पर एक कार्य हो रहा है उसके बाद दूसरे कार्य के होने का चांसेस है वो 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए, यदि ये कंडीशन जरूर है, यदि किस लिए है, इसलिए है कि दूसरे कार्य पर डिपेंडेंट है। पहला कार्य है वो दूसरे कार्य पर डिपेंडेंट है, यानी आप सीरियसली लेंगे तो एबल हो पाएंगे, यदि सीरियसली नहीं लेंगे तो एबल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर चांसेस तो हैं लेकिन फिर भी कंडीशन है जो कि नाम मात्र है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम 0 कंडीशन है या कंडीशन नगर नहीं कह सकते हो आप। तो इफ और व्हेन के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, यानी इफ और व्हेन जिस सेंटेंस में यूज होगा वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, और दूसरी साइड जो स्वतंत्र वाक्य होगा वहाँ पर मॉडल्स के साथ मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये
ये आप इस साइड लिख सकते हो, ये इस साइड लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे बात करूं, राम विल मीट मी व्हेन आई गो टू हिज विलेज। देखिए यहाँ पर हमने मॉडल्स वाले वाक्य को पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान इतना रखना है कि व्हेन और इफ वाले सेंटेंस के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, और जो स्वतंत्र दूसरा वाला वाक्य होगा वहां पर मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये भी जीरो कंडीशन में होता है कि एक कार्य पूरा होगा तो दूसरे कार्य के पूरे होने के चांसेस है वो 100% होंगे। यानी मैं उसके गांव जाऊंगा तो निश्चित रूप से राम से मुलाकात हो पाएगी, यदि गांव में नहीं जाऊंगा तो राम से मुलाकात नहीं हो पाएगी। एक दो सेंटेंस और देखिए, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी चर्चा तो की थी। और स्पॉटिंग द एरर्स में क्या होगा, स्पॉटिंग एरर्स में इस वाक्य में व्हेन इफ दे दिया तो वहां पर अपना गलत हो जाएगा, और व्हेन इफ वाले वाक्य में यदि मॉडल्स दे दिया जाएगा तो अपना गलत हो जाएगा। मोहन यदि कठिन परिश्रम करेगा तो निश्चित रूप से एक टीचर बनेगा, निश्चित रूप से एक अध्यापक बन जाएगा, लेकिन कब, जब वो कठिन परिश्रम करेगा तब। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कंडीशन तो है लेकिन कंडीशन वो है शून्य के बराबर, यानी नहीं के बराबर है। यानी कंडीशन आपने हार्ड वर्क किया जा सकता है, हार्ड वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क करोगे तो ये बिकमिंग ए टीचर है वो फुलफिलमेंट होता है। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 0। अब हम कंडीशन नंबर 1 की चर्चा करेंगे। सेकेंड टाइप है कंडीशन नंबर 1। इसमें फुलफिलमेंट के 50% चांसेस रहते हैं, वो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द लक। और यूँ कह सकते हो कि भूतकाल में यदि समझदारी से पहले एक्शन ले लिया जाए तो। वैसे भी हमने पास्ट कंटिन्यूज में इसकी चर्चा भी की थी। यहाँ पर जो होगा इफ और व्हेन के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, और स्वतंत्र वाला वाक्य है वहां पर आएगा मॉडल्स का पास्ट फॉर्म, मॉडल्स का पास्ट फॉर्म में, यानी सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, उसके बाद एमवी की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे बात करें, इफ आई वर PM of India, I would change the regulation in our constitution। यानी इसमें भूतकाल का परिश्रम, यदि भूतकाल में परिश्रम करके राजनीति क्षेत्र में मैं जाता और मेरा परिश्रम अच्छा होता, बाय गॉड ग्रेस होता और मैं PM होता इंडिया का, तो शायद 50% चांसेस थे कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में कुछ रेगुलेशन है उनमें बदलाव जरूर करता। लेकिन ये कब की बात है, जब मैं PM होता। अब ना ही तो PM हूँ, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की योग्यता है। तो यहाँ पर भूतकाल में यदि हमने कुछ एक्शन पहले ले लिए होते, या बाय गॉड ग्रेस हो जाता, बाय लक हो जाता, तो चांसेस होते थे 50% के, लेकिन अब नहीं है तो चांसेस नहीं है। इस प्रकार की जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी फर्स्ट। यहाँ ध्यान रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल और केवल प्लूरल नंबर्स की जो हेल्पिंग वर्ब है वर है उसी का प्रयोग होगा। और यहाँ पर भी ध्यान रखना है, मॉडल्स की जो पास्ट फॉर्म है, जैसे का, शुद्ध, कैन का, कुड, ये हमने मॉडल्स में देखा क्या, उन्हीं का प्रयोग होगा एमवी की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऐसे एक सेंटेंस और देखिए,
अब इसमें है कि राम यदि तुम होता तो जॉब जरूर प्राप्त कर लेता, लेकिन राम तुम नहीं है, यानी आप है वो राम नहीं है, इसलिए जॉब नहीं है। यानी ये तो फॉर्मेशन की बात है, यदि राम तुम होता तो ये जॉब प्राप्त की जा सकती थी। यदि भूतकाल में ऐसा तकदीर को यदि होता कि राम की जगह तुम हो, तुम की जगह राम होता, तो 50% चांसेस थे, लेकिन ना अब राम तुम है ना तुम राम हो, तो ये ना तो जॉब तुम्हारी है ना ये जॉब राम की है। यानी ये तब की बात होती जब तुम्हारे स्थान पर राम होता। तो यहाँ पर भी यही बात है। देखो इफ वाले वाक्य में वर्ब प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब आई है वर्ब, और इधर मॉडल्स का पास्ट रूप आया है, तो ध्यान में रखना। तो ये होगी कंडीशन नंबर फर्स्ट सेकंड टाइप की। अब हम कंडीशन नंबर सेकंड की बात करेंगे, थर्ड टाइप वाली। टाइप नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर सेकंड। इसमें क्या होगा, इसमें फुलफिलमेंट की 0% चांसेस होते हैं, यानी बिल्कुल अनफुलफिलमेंट कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होगा, इफ और व्हेन वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। इफ और व्हेन वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, स्वतंत्र जो वाक्य होगा वहां पर होगा डूअर के बाद मॉडल्स का पैसिव, मॉडल्स का परफेक्ट फॉर्म, यानी सेल या शुड, इनमें कोई भी हो सकता है, उनके साथ आएगा हैव प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी परफेक्ट फॉर्म कह सकते हो या पैसिव फॉर्म कह सकते हो। यानी सेल का सेल हैव आ सकता है, शुड है तो शुड हैव आ सकता है, कैन है तो कैन हैव, और कुड हैव आ सकता है। ज़्यादातर यूज होता है वुड हैव, ज़्यादातर क्या यूज होता है वुड हैव, वुड हैव प्रीफेरली मोस्ट यूज्ड है। तो वुड हैव प्लस एम की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये बात करें, इफ आई हैड मैनेज्ड माय टाइम टेबल on the time, I would have gotten first A। यानी इसमें है, यदि मैं अपने टाइम टेबल को समय पर सुधार लेता तो मैं ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट स्थान पर आ सकता था, लेकिन ना ही तो मैंने टाइम टेबल सुधारा और ना ही ऐसी कोई कंडीशन हुई, और इसकी कोई चांसेस अब नहीं है। यानी क्षण बीत गया, इस बीतने के बाद सोचना भी बेकार है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन सेकंड होती है थर्ड टाइप में, यानी यहाँ पर फुलफिलमेंट के कोई चांसेस नहीं है। जैसे बात करें, इफ I had reached the station at 3:40 p.m. I would have been able to catch the train। काश 3:40 PM पर मैं स्टेशन पहुंच चुका होता तो मैं ट्रेन को पकड़ सकता था, लेकिन ना तो मैं 3:40 पर स्टेशन पहुंचा और ना ही ट्रेन पकड़ पाया। यानी 41 पे पहुंचा, 42 पहुंचा, इन जो समय सीमा है वो समय सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ पर फुलफिलमेंट के कोई चांसेस नहीं होते हैं। वहाँ पर जो कंडीशन आती है वो थर्ड टाइप की कंडीशन नंबर सेकंड आती है, और इनमें स्पोर्टिंग द एयर का ज़्यादा चांसेस जहाँ पर होता है वो होता है डिसऑर्डरिंग का। यानी इफ और व्हेन के साथ जो आएगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस,
और इस साइड जो आएगा स्वतंत्र वाले वाक्य में वो आएगा मॉडल्स का पैसिव या परफेक्ट फॉर्म यानी हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और फ्रीक्वेंटली वुड हैव ज़्यादातर आता है, तो इनसे कोई अगेंस्ट आए तो वहाँ पर अपना स्पोर्टिंग एरर के चांसेस होते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए स्पोर्टिंग एरर के लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस में स्पोर्ट एरर की बात करें बारिश होती है तो मोर नाचते हैं, तो यहाँ पर देखो ये सेंटेंस है वो जीरो कंडीशन का है। इसमें यदि स्पोर्टिंग एरर की बात करें तो वैन इट विल रेन पीकॉक्स डांस। अगर इस तरह से वाक्य दे दिया जाए तो यह अगेंस्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैन और इफ जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और स्वतंत्र वाले वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा या मॉडल्स का प्रयोग होगा। इसमें ये वाक्य पहले और बाद में लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, पीकॉक्स विल डांस व्हेन इट रेन्स। ये लिखा जा सकता है, ये सही है, लेकिन इस प्रकार से लिखना गलत है। और फर्स्ट कंडीशन की यदि बात करें यदि आप जाने माने आदमी होते तो निश्चित रूप से आप जो है वो हेल्प करते, बार बार सहायता करते। तो यहाँ प्रॉब्लम है कि रेपुटेटेड नहीं है, और रेपुटेटेड नहीं होने के कारण आप हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर फुलफिलमेंट के 50% चांसेस है। इसमें स्पोर्ट एरर की बात की जाए तो ये वाक्य इस तरह से दे सकता है, यू वर help me ignore if you would be reputed person, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं इनके साथ आएगा पास्ट कंटिन्यूस का प्लूरल एक्सिलरी और स्वतंत्र वाले वाक्य में आएगा मॉडल्स का पास्ट रूप। ये हमें ध्यान में रखना है। ये वाक्य गलत है, ये सही है। फॉर्मेशन क्लूज यदि हमें ध्यान में है तो फिर स्पोर्ट एरर कोई बड़ी बात नहीं होती है। एरर स्पोर्ट में बड़ी बात तभी होती है जब हमें नाउन्स का पता नहीं होता है, प्रोनाउंस का पता नहीं होता है, टेंसेस के पता नहीं होता है, यानी सारे यदि हम ध्यान में है तो फिर वहाँ पर एरर स्पोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। चलो जैसे थर्ड टाइप की जो कंडीशन है उसमें एरर स्पॉट करने का वाक्य आ जाए तो किस प्रकार से आ सकता है, अगेंस्ट दे सकता है, इफ माय फादर हैज फॉलन इन माय चाइल्डहुड I would have become a proper manner person। काश यदि पिताजी ने मुझे बचपन में डांट दिया होता तो मैं भी अच्छी आदत वाला आदमी होता, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने बचपन में नहीं डांटा, बिगाड़ दिया, इसलिए मैं इम्प्रॉपर बनने वाला पर्सन बन गया। तो यहाँ पर फुलफिलमेंट की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बचपन बीत गया है, दिया गया टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर
कंप्लीट होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो ये फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में यदि गड़बड़ कर दिया जाए, जैसे इफ आई वुड हैव बिकम ए प्रॉपर मैनर पर्सन, my father had scolded me in my childhood। तो यहाँ पर देखो इफ का प्रयोग मॉडल्स वाले वाक्य में हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ होगा, जो कि इस वाक्य में है, जो ये सही है। थैंक्स, आई होप सभी को समझ में आया होगा।